हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है एम टेक चुड़ैल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रागिनी अपने कार में ऑफिस से घर लौट रही थी। वह इतनी टेंशन में थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आज उसके बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट सौंपा था जिसे उसे शाम तक पूरा करके लाना था। 3 दिन से वह इस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रही थी, लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा था। आज सुबह बॉस ने उसे डांटते हुए कहा था, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को समय पर नहीं लाए तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये सब सुनकर रागिनी को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा। वह मन ही मन उस मेहरा को कोस रही थी। मेहरा उसका बॉस था। आज मेहरा ने उसे बहुत डांटा था। जब से उनके ऑफिस में वह छवि नाम की लड़की आई थी, तब से मेहरा को रागिनी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर काम में छवि को आगे रखता था। ऐसा लगता था कि छवि से उसका कोई चक्कर है। रागिनी की समझ में सब आ रहा था, पर वह क्या कर सकती थी। रागिनी को बहुत ही अफसोस हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि आज इस तरह से मेहरा ने उसकी बेइज्जती सबके सामने की थी। सड़क पर कार चलाते हुए उसके मन में फिर से वह विचार कौंधा कि क्या नौकरी खोने का समय आ गया है। उसकी सोच में इतना खोई थी कि अचानक कार के ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़े पहने हुए हाथ देकर कार रोक रही थी। रात के 10:30 बज रहे थे और यह सब बहुत अजीब लग रहा था। रागिनी ने अपने मन में सोचा, क्या ये सिर्फ एक और समस्या है? लेकिन वह लड़की अपने चेहरे पर एक मासूमियत लेकर दिख रही थी। रागिनी ने कार रोकी और लड़की को बैठने का मौका दिया। लड़की ने कार में बैठते ही रागिनी से पूछा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रागिनी ने उसे बताया कि उसके बॉस ने उसे जो प्रोजेक्ट दिया है वह उसे समझ में नहीं आ रहा है और वह बहुत टेंशन में है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रजनी हूँ, मैं आपके प्रोजेक्ट में मदद कर सकती हूँ। रागिनी को आश्चर्य हुआ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? रजनी ने कहा, हाँ, मुझे बस आपको प्रोजेक्ट का विवरण चाहिए। रागिनी ने अपनी फाइल रजनी की ओर बढ़ाई। रजनी ने ध्यान से फाइल की सामग्री को देखा और बोला, अगर आप मुझे इसे कल तक के लिए दे दे तो मैं एक बेहतर रूप में इसे बना सकती हूँ। रागिनी को लगा कि नौकरी तो वैसे भी जाने वाली है, तो उसने फैसला किया कि वो रिस्क लेगी और सहमत हो गई। अगली सुबह जब रागिनी उसी रास्ते पर यात्रा कर रही थी तो उसने रजनी को फिर से देखा। रजनी ने फाइल लौटाए और रागिनी ने देखा कि प्रोजेक्ट वास्तव में शानदार बना हुआ है। रागिनी ने रजनी को धन्यवाद दिया और पूछा, आप कहाँ काम करती हैं? रजनी ने कहा, मैं पास वाली बिल्डिंग में काम करती हूँ। रागिनी उससे बड़ी इम्प्रेस हुई थी और उसने पूछा, रजनी चलो कॉफी पीते हैं? हाँ चलो, और वह दोनों पास के रेस्टोरेंट में गई। एक टेबल पर जाकर बैठी। रागिनी ने कॉफी का ऑर्डर दिया। दोनों में बात चलने चली लगी। बातों बातों में रागिनी ने बताया कि किस तरह से छवि उसके ऑफिस में आई है, तब से कि उसका बॉस उसको महत्व कम दे रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? रजनी बोली, अब आप क्या मदद करेगी? प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, पर छवि को नौकरी से थोड़ी हटा सकते हैं। आप कह कर तो देखिए, अगर आपको फिर से जरूरत पड़े तो बस मुझे बुला लेना। ये कहते हुए वह लड़की आगे की ओर बढ़ गई। वह काफी तेज कदमों से चलते हुए आगे चली गई थी। रागिनी उससे उसका फोन नंबर लेने वाली थी, पूछने वाली थी कि हम आगे कहाँ मिलेंगे, पर उसने कुछ मौका ही नहीं दिया। वह छलावे की तरह से वहां से गायब हो गई थी। अब रागिनी के पास हाथ मलने की सिवा कुछ नहीं था। वह जा चुकी थी। ठीक है, देखेंगे कल। रागिनी ने ये सोचते हुए कंधे झटक दिए कि कल वह उसी रास्ते पर हो सकता है। उससे मिले और रागिनी अपने घर चले गई। दूसरे दिन जब सुबह वह ऑफिस पहुंची तो वहां छवि नहीं थी। अचानक चपरासी आकर रागिनी से बोला कि मेहरा साहब बुला रहे हैं। तब वह गई। मेहरा उससे बोला, देखो छवि बहुत बीमार हो गई है और अभी 8-10 दिन ऑफिस नहीं आएगी। लेकिन कुछ दिनों तक रागिनी ने रजनी को फिर नहीं देखा। उसे लगा कि शायद वह उसकी मदद के लिए फिर से नहीं आएगी। रागिनी ने सोचा कि वह उसे फिर से खोजेगी। उसने अपने सहकर्मियों से रजनी के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी जानकारी नहीं दी। एक महिला ने अचानक कहा, ओह, वो रजनी, वो 4 साल पहले एक भयानक हादसे में मर गई थी। उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। रागिनी के मन में डर और शंका की लहर दौड़ गई। क्या उसने वास्तव में एक आत्मा से मदद मांगी थी? उसने फैसला किया कि उसे रजनी के बारे में और जानना होगा। उसने कई लोग से पूछा, लेकिन सबने एक ही बात कही, रजनी हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जो मुश्किल में होते हैं।
रागिनी की आंखों के सामने रजनी का चेहरा घूमने लगा। उसे रजनी की वह बात याद आने लगी जब उसने कहा था कि कल से छवि नहीं आएगी। और वाकई में छवि नहीं आई। तो क्या उसने छवि को कहीं गायब कर दिया? अब रागिनी को बहुत टेंशन होने लगी थी। उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान तो नहीं चली गई कहीं? वह लगातार यही सोच रही थी और उसने ऑफिस जाकर फटाफट उसका पता निकाला। छवि का फोन नंबर निकालकर उसने छवि को फोन किया। उधर से फोन छवि ने उठाया। हेलो छवि, ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? मेरी जॉब बेंगलुरु में लग गई है और मैं बेंगलुरु जा रही हूँ। अब मैं आपके वहाँ काम नहीं करूँगी। वह उसकी निर्दोषता और सहायता के प्रति समर्पण को याद कर रही थी। क्या रजनी की मदद सिर्फ एक सहयोग था या कुछ और? मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। इसके बाद रागिनी ने अपने काम में सुधार किया और अपने सहकर्मियों की मदद करना शुरू कर दिया। वह जान गई थी कि रजनी की मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी है। उसने अपने जीवन में एक नया प्रोत्साहन पाया और तय किया कि वह रजनी की तरह दूसरों की मदद करेगी। यही रजनी की सच्ची उपहार थी जो उसने उसे दी थी। एक रात जब रागिनी अपने कमरे में काम कर रही थी तो उसने अपने फोन पर एक संदेश देखा। वह रजनी का था, ध्यान रखना, जो भी मदद की जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। रागिनी ने अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस की। रजनी की यादों ने उसे आत्मा की अदृश्यता से जोड़ दिया। उसने तय किया कि अब से हर बार जब वह किसी से मदद मांगेगी वह रजनी का नाम लेगी। तब से रागिनी ने अपने जीवन को बदलाव के रास्ते पर चलाया और रजनी की मदद से उसने अपने सहकर्मियों के बीच एक नई उम्मीद और विश्वास के दीप जलाए। रजनी की मदद ने उसे सिखाया कि आत्मा का प्रेम और समर्थन कभी खत्म नहीं होता। और इस तरह रागिनी ने अपनी जिंदगी में रजनी की उपस्थिति को हमेशा मान्यता दी। वह जानती थी कि रजनी जैसी आत्माएं कभी भटकती नहीं हैं, वे हमेशा अपने प्रियजनों के आसपास होती हैं, एक अनदेखी शक्ति के रूप में जो उन्हें मार्गदर्शन और साहस देने के लिए तैयार रहती हैं। रागिनी ने अपनी समस्याओं का सामना किया और उसके पास हमेशा रजनी की मदद से भरी हुई आत्मा थी। यह विश्वास और मजबूत संबंध उसे हर हाल में सशक्त रखता। अब हर मुश्किल समय में उसके दिल में रजनी का याद ताज़ा रहता, जैसे कि एक चुड़ैल ने उसके जीवन में मार्ग प्रशस्त किया हो, एक आत्मा के रूप में जो हमेशा उसकी रक्षा कर रही थी। इस तरह रागिनी ने अपने अतीत के डर को छोड़कर एक नई शुरुआत की, जहां वह हमेशा रजनी को अपने साथ महसूस करती। उसकी कहानी एक सबक बन गई कि असली मदद किसी भी रूप में आ सकती